हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि इस प्रश्न में दो वक्तव्यों के बाद एक और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, वक्तव्य में दिए गए जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और निर्णय लें कि वक्तव्य में दी गई जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा निष्कर्ष जो है वो तर्क संगत रूप से उचित संदेह से परे अनुसरण करता है। मतलब इन जो वक्तव्य दिया है उसको लेके जो निष्कर्ष है वो कौन सा सही है ये देखना है। ठीक है ना। तो चला देखिएगा इस क्या बताया हमसे। वक्तव्य में क्या दिया पहला कि कुछ कागजात पेन है। ठीक है ना। तो कुछ कागजात जो हैं वो क्या बताए हैं गाइस, पेन बताए। ठीक है। और सभी पेंसिल क्या है, वो पेन है। सभी पेंसिल क्या बताई है, पेन। ठीक है ना। सभी पेंसिल क्या बताई, पेन। तो चला देखिए गाइस, निष्कर्ष क्या है हमारे सामने पहला कि कुछ पेंसिल कागजात हैं। पेंसिल और कागजात के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा। पेंसिल ये है, ठीक है ना, और कागजात ये, कोई रिलेशन नहीं। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल, हाँ, बाहर से अंदर की ओर आते टाइम गाइस कुछ चलता है। दूसरा सही हो गया। ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हुआ इसका, केवल सेकंड। तो केवल सेकंड किसमें गाइस, ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित कथन को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है ना। देखो क्या बताया कि ए एट द रेट बी का मतलब क्या है कि ए बी की माँ है। ठीक है। ए हैज बी का मतलब क्या बताया कि ए बी का पिता है। ठीक है। ए डॉलर ए डॉलर है। ठीक है ना। ए डॉलर बी का अर्थ क्या बताया गाइस, ए बी का भाई है। ठीक है। और ए हैज बी का मतलब बताया कि ए परसेंटेज बी का मतलब बताया कि ए बी की बहन है। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो दिखाता है कि पी जो है वो आर की बुआ है। ठीक है ना गाइस। तो पी आर की बुआ होगी कैसे, सबसे पहले ये देखो। तो पी की बुआ बनाना है तो गाइस देखो कैसे बनेगी, वो भी आर की। तो पी क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है। पी का कोई भाई होगा, जो भी कोई होगा। ठीक है ना। और उसका बेटा होगा या बेटी होगी आर। ठीक है ना। तभी तो बुआ बनेगी, क्योंकि पिताजी की बहन जो ही तो बुआ लगती है। तो जरा देखिए अब कौन सी फिगर है जो इसको बना सकती है, यानी ये इसके पिता को और ये इसकी बहन को। तो जरा देखो, पहला है पी परसेंटेज क्यू और आर। तो जरा देखिएगा, इस परसेंटेज का मतलब क्या था, बहन। सही है, बात बन जाएगी। यानी परसेंटेज हो गई और ये हो गया क्यू। चलिए, हैज का मतलब क्या बताएगा इस, पिता, यानी पहले वाला पिता। तो क्यू पिता हो गया आर का, बात बन गई। तो यानी मतलब पी जो है वो आर की बुआ लगेगी। कौन सा ऑप्शन बन गया, पहला ही बन गया। यानी ऑप्शन ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए, अगर ये नहीं होता तो फिर हमें अगला ढूंढना पड़ता। ठीक है ना। चलो आगे देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि किसी कोड भाषा में यदि मॉडल को बी एस क्यू पीई एक्स के रूप में कोड किया गया। ठीक है ना। मतलब MORTAL, मॉडल को क्या लिखा हमने, बी एस क्यू
PEX, ठीक है ना, ये लिखा। तो हमसे पूछा किसके बारे में गए गाइस, गार्डन, GARDEN, गार्डन। तो उस भाषा में गार्डन का तो कोड पूछा है। तो जरा पहले ये देखिए ये कैसे लिखा गया है, ठीक है ना गाइस। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो गाइस, अगर मैं इनके नंबर लिखूं तो M13 पे है, O15, R18, T20 पे आता है, A1 पे और L12 पे। तो X कितने पे गाइस, 24, E5, P16, Q17, S19 और B22। तो जरा देखिए यहाँ से कुछ बात बनती हुई नजर आई या नहीं आई। हाँ, बनती हुई नजर आई। क्या कि 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 13 में 4 जोड़ेंगे तो +22, वो 17, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो +19, ठीक है ना। यानी सब में क्या हुआ, +4 ही तो हुआ है, ठीक है। चलो जी, अब यहां देखा गाइस, 20 और 4 24, +4 ऐड करा, 12 4 16, +4 ऐड करा, और 1 और 4 5, +4 ऐड करा, ठीक है ना। तो बस यहां भी क्या करो गाइस आप, कि R से जब +4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, B, और जब G से 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा इस, 11, यानी मतलब K, ठीक है ना। और जब A से जो 4 प्लस ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, E, ठीक है ना। तो BEK हो गया। ऐसे यहां से D से +4 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, H, ठीक है ना। और N से जब +4 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, R, ठीक है ना। और E से जब +4 करेंगे तो कितना बन जाएगा, I। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास, VEKRIH, VEKRIH, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आ रहा है इतना चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप जो है प्रश्न चिन्ह को जो है दिए गए उचित विकल्प के साथ बदले। क्या बताया गाइस, कि साइटोलॉजी जो है वो है किससे संबंध, सेल का, ठीक है ना। तो एंटोमोलॉजी पूछा है कि किससे होता है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, साइटोलॉजी का जो अध्ययन है वो किसको कहलाता है, ये सेलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, ठीक है ना। तो एंटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है गाइस, फिर वो होता है इंसेक्ट का, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही थी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। यानी हमारे पास एक तो है BFJ, ठीक है, दूसरा बताया है MQU, तीसरा बताया गाइस KPU, अगला है JNR, और अगला है LPT। तो जरा देखिए गाइस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, वो हमें देखना है। तो जरा देखिए कैसे देखेंगे, हमें पता हमें पता है बी की वैल्यू कितनी होती है 2, एफ की 6, जे की 10, ठीक है, एम की कितनी होती है गाइस 13, क्यू की 17, यू की 21। क्लियर है। ऐसी मैंने फिर यहाँ के की देखी, के की कितनी 11, पी की आपकी कितनी होगी गाइस 16, और यू की कितनी होगी गाइस 21। ऐसी जे की कितनी होती है गाइस 10, एन की 14, आर की 18, ऐसी एल की देखी मैंने 12, पी की 16 और टी की 20। तो जब देखिए गाइस इनमें कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है या नहीं। तो मैंने देखा गाइस क्या, कि 2 से 4 प्लस करोगे तो 6, और 6 से 4 प्लस करे तो 10, ठीक है ना, यानी दोनों जगह +4 हुआ। ऐसी मैंने अगला देखा
यहाँ भी क्या हुआ, 13 में 4 जोड़े 17, 17 में 4 जोड़े तो 21, ठीक है ना। चलिए जी, यानी यहाँ भी 4 हुआ। अब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ कितना हुआ, 11 से 16 प्लस 5 और 16 से 21 प्लस 5, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों जगह 4 थे, यहाँ पर दोनों जगह क्या हुआ, प्लस 5। जरा देखो आगे कितना है, 10 में 4 जोड़े 14 और 14 में 4 जोड़े तो 18, ठीक है ना। ऐसी 12 में 4 जोड़े 16 और 16 में 4 जोड़े तो कितना हो गया, 20, ठीक है ना। तो कौन सा अलग हो गया मेरे पास, यानी ऑप्शन मतलब थर्ड वाला ये, यानी केपीयू। तो केपीयू कौन से ऑप्शन में गाइस, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई थी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त, ठीक है ना, कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप जो है प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। मतलब कहने का यह है कि इससे ये देखो 4441 से 13 जैसे 13 बना हुआ वैसे 3136 से ये वाली वैल्यू बनी होगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है। जब देख गाइस हमने देखा 4441 को क्या लिखा हमने, 13। तो जरा कैसे लिखेंगे गाइस, देखो ये मैंने देखा 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, यानी बन गई बात, यानी सबको प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है 3136 को क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13, तो यानी इसकी का भी क्या हो जाएगा आंसर, 13। यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस, ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही थी चीज। करना कुछ नहीं था, बस क्या था कि यहाँ पर इन सबके नंबर जो नंबर थे उनको ऐड करके वो बन गया दूसरा वाला नंबर। तो सेम इसको ही बना दिया फिर हमने, ठीक है ना। चल अगला देखते हम, देखिए क्या पूछा हमसे कि इस श्रृंखला में आगामी संख्या खोजें। आगामी संख्या का मतलब गाइस इससे अगली संख्या निकाल। देखो अगली संख्या कैसे मिलेगी मुझे, ये 19 है, ये 28 है, ये 46, ये 82, ये 154। तो अब अगली पूछिए। तो जरा देखिए गाइस 19 से 28 तक कुछ प्लस हुआ, कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया गाइस 9। यहाँ पर कितना प्लस हुआ गाइस, आपका 16, या 18, नहीं 18, ठीक है ना। और जब यहां देखा गाइस मैंने 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, 36। तो यहाँ पर कितना होगा गाइस, 4 में से 2 गए 2 और 15 में से 8 गए 7। तो हमें एक चीज समझ आई गाइस, क्या कि 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो 72 दूनी कितने होते हैं गाइस, 144। तो बस हमें क्या करना था इस 154 में 144 को ऐड कर दो। तो जरा करो कितना बनेगा, 4 और 4 8, ठीक है ना, 5 और 4 9, 1 और 1 2। तो कितना आ गया मेरे पास, 298। यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा गाइस, पहला क्या हो जाएगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चल अगला देखते हैं हम, देखिए कि एक वक्तव्य दिया है और उसके 4 निष्कर्ष दिए हैं, ठीक है ना। और इस वक्तव्य के आधार पर ही बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। तो चलिए देखिए क्या है कि सभी लड़के बच्चे हैं, ठीक है ना। सभी लड़के क्या हैं, वो बच्चे हैं, दो जी बन गए बच्चे, ठीक है ना। और सभी बच्चे क्या हैं, सुंदर हैं। सभी बच्चे क्या हैं, सुंदर, ठीक है।
उसका कह रहा है कि कुछ बच्चे क्या हैं, लड़कियां हैं, कुछ बच्चे लड़कियां हैं, तो लो जी लड़कियां हो गई, ठीक है ना। चला अब देखो जरा क्या निष्कर्ष हमारे पास, फिगर तो बन गई। अब इसके आधार पर क्या निष्कर्ष देखो, क्या बताया कि सभी बच्चे लड़के हैं, सभी बच्चे लड़के हैं, नहीं, बाहर से अंदर की ओर आते हुए सिर्फ कुछ चलता है, सभी नहीं चलता, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ लड़कियां सुंदर हैं, हाँ, लड़कियों का ये वाला जो पोर्शन होगा वो सुंदर के साथ आ रहा है ना, ठीक है ना, तो कुछ लड़कियां क्या होंगी, सुंदर होंगी, यानी दूसरा तो सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में क्या कोई रिलेशन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो बस खत्म करो इसे। चौथा क्या कह रहा है कि सभी लड़के सुंदर है, सभी लड़के सुंदर है, हाँ, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर चलते हुए गाइस सभी और कुछ दोनों चलता है, ठीक है ना, तो सभी लड़के सुंदर है, यानी ऑप्शन 4 भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से सही हो गए, केवल सेकंड और फोर्थ, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया है चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि सही विकल्प चुने, ठीक है ना, जो दी गई छवि के पैटर्न को पूरा कर सके, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो जरा देखिए ये फिगर है, इससे ये बनी, ठीक है ना, और ये बन गई, ठीक है ना। अब हमसे पूछा कि यहाँ क्या है, तो जरा देखिएगा इसको मुझे अगर पूरा करना हो तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो इस बॉक्स को मैं पूरा कर लूं, ठीक है ना, ये बन गई बात। अब ये लाइन ऐसे है तो इस लाइन को मैं ऐसे मिला दिया, उसके बाद गई इसको चतुर्भुज को पूरा करूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा चतुर्भुज, उसके बाद ये सर्किल सा है तो इस सर्किल को बनाओ, ठीक है ना, बन गया ना, ये बन गया। तो जरा देखिए, अच्छा कुछ और भी है अभी, हाँ लो जी, एक ये ऐसे इधर को आया और ये ऐसे इधर को आया, ठीक है ना। तो जरा देख गाइस किसमें बनी हुई है ये आकृति हमारे पास, ठीक है ना, इसमें तो एक कोने यहां से खत्म करो, इसमें ये है बट इसमें ये वाली लाइन नहीं है हमारे पास, तो ये खत्म करी, इसमें ये फिगर है, तो बची कौन सी गाइस, ऑप्शन यानी फिगर डी, ठीक है ना, फिगर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। बस आपको गाइस कुछ नहीं करना, क्या कि जैसा पैटर्न दिया है उसी पैटर्न के अनुसार आपको बनाना है, क्लियर है, बस कुछ अलग नहीं करना उसमें, ठीक है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, क्या बताया हमसे गाइस कि एल के का दामाद है, ठीक है ना, एल जो है के का दामाद है। अब के का दामाद कैसा बनेगा गाइस, देखिए कि के की कोई बेटी होगी और बेटी का जो पति होगा वो दामाद होगा, ठीक है ना, तभी तो एल दामाद लगेगा। चलिए जी, जिनकी एकमात्र बेटी जी है, यानी के की जो एकमात्र बेटी है वो क्या है, जी है, तो जी इसका नाम भी पता चल गया, जी है। एल जो है वो बी का पुत्र है, एल बी का पुत्र है, लो जी बी का पुत्र हो गया, ठीक है, जिसकी पत्नी ए है, यानी बी की जो पत्नी है वो ए है, ये लो, ये पत्नी तो ये पति, ठीक है, तो ए जो है जी से कैसे संबंध है, ए जी से कैसे संबंध है, देखिएगा इस क्या कि ये हस्बैंड के पिता, तो क्या लगेंगे हस्बैंड के पिता, ससुर, और जी उनकी पत्नी क्या लगेगी, सास, क्या सास ऑप्शन में है, नहीं है, तो सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी पति की जो माँ लगती है वो क्या लगती है, सास ही तो लगती है, और सास को क्या बोलते हैं,
मदर इन लॉ। ठीक है ना, चीज समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया हमसे। कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। ठीक है ना, इनमें कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो जरा देख गाइस, एल दिया है, एफ दिया है, एक्स दिया है, आर दिया है, बी दिया है। यहाँ पे कोई वॉवेल वगैरह का तो सीन नहीं है, नहीं है। तो जब सीन नहीं है कोई वॉवेल वगैरह का, तो इनका आप क्या करो गाइस, इनके नंबर लिखो फिर। तो एल की 12 होती है, एफ की 6, एक्स की 24, आर की 18 और बी की 2। अब कुछ समझ में आया, सम और विषम? नहीं, सारी संख्या सम है। और जी सारी सम, हाँ एक चीज मिली क्या गाइस, ये बी, बी वाली क्यों, दो एक सम संख्या तो है, लेकिन अगर मैं इन सब में से अलग करूं तो दो को अलग करूंगा, क्यों, क्योंकि दो एक सम के साथ साथ कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो बस दो को अलग क्यों हो गया, अभाज्य की वजह से। तो कौन सा अलग हो गया गाइस, बी। और बी किस ऑप्शन में है गाइस, ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल आगे देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप जो है प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदले। यानी कहने का मतलब ये है, एम जे का जो संबंध है, जिस तरह एच जी से एच ई से है, तो उसी तरह जी डब्ल्यू का संबंध पूछा है कि वो किससे होगा। ठीक है ना, तो चला देखिए गाइस, एम जे, एम जे का मतलब गाइस, एम की वैल्यू कितनी होती है 13, जे की 10। ठीक है, एच की कितनी होती है गाइस 8, ई की 5। ठीक, ऐसी जी की कितनी होती है 7, डब्ल्यू की कितनी होती है गाइस 23। तो चला देखिए कुछ बात बनती हुई नजर आई या नहीं आई, ये देखो जरा। हाँ, एक क्या कि 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है, और जी जब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 ही तो बचेंगे, यानी कुल मिला के दोनों में क्या हुआ, -5 हुआ है। तो बस 7 में से -5 करो, कितना होगा 2, और 2 क्या होता गाइस, बी। क्लियर, ऐसी 23 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होता है गाइस, 23 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 18। और 18 कौन सा नंबर था गाइस, आर का। ठीक है ना, तो बी आर, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कह रहा है हमसे गाइस, कि इस श्रृंखला में आगामी संख्या खोजे। ठीक है, आगामी मतलब अगली संख्या। तो जरा देखिए कौन सी बनेगी गाइस, ये 169, 146, 157, 134, 145। और फिर हमसे पूछा है कि अगला क्या नंबर होगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं 169 से 157, तो कितना हुआ माइनस, माइनस के 12। ठीक है, 157 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 145। बट मैं 145 से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो मुझे आगे वाली संख्या मिलेगी, यानी 133 इस सारी। बट मुझे तो ये क्वेश्चन मार्क वाली यहाँ वाली चाहिए ना, जरा यहाँ देखो, तो ये 146 से माइनस करोगे 12 तो कितने हो गए, 134। और 134 से जब माइनस करोगे 12 तो कितना हो जाएगा गाइस, 122। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया किसी। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि दी गई छवि में कितने वर्ग हैं ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना, तो देखो गाइस, वर्ग गिनने के लिए कंडीशन क्या होती है, कि सबसे पहले तो देखो कि इसमें रो और कॉलम कितने हैं।
तो रो कॉलम किसे कहते हैं गाइस, जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं, 1 2 3, ठीक है ना। अब रो की बात, जो लिटी हुई लाइनें होती है, ठीक है ना। तो 1 2 3 इन्हें भी लिख लिया नंबर। तो चूंकि गाइस हमारे पास क्या है, रो और कॉलम क्या है, दोनों बराबर है। और जब बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, तो इनके स्क्वायर कर लेते हैं बस। एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, तो कितना बना, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ। जरा जोड़ो ने सबको, एक और चार पांच और नौ 14। अभी 14 वर्ग बने, लेकिन ठीक है ना, ये 14 तो ये हो गए। अब ये बीच वाला भी तो बन रहा होगा ना यहाँ पे, ये तो ये कितना है गाइस, एक ही बनेगा या दो बनेंगे, ये देखो बस आप। एक ही है, कोई और तो वर्ग नहीं बनेगा इसके अलावा। तो कितने हो गए, 14 में एक और ऐड करो, कितना होगी गाइस, 15। ठीक है ना, चीज समझ में आया, तो चीज क्लियर है ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि दी गई श्रृंखला में के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है अगला चित्र होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो अगला चित्र मतलब क्या है कि इससे तो बनेगी ये वाली फिगर, इससे बनेगी ये, इससे ये और इससे ये, तब जब आगे आएगी ये वाली, यानी यहाँ वाली फिगर निकाल। तो चला देख गाइस, एट द रेट है यहाँ पर, एट द रेट और स्टार। तो एट द रेट यहाँ से कहाँ गया, यहाँ, यानी एक स्थान नीचे। उसके बाद में फिर एट द रेट आ गया नीचे, ठीक है। उसके बाद में एट द रेट अगले स्थान पर, उसके बाद में एट द रेट अगले स्थान पर। तो अगले स्थान पर एट द रेट कहाँ है गाइस, इधर वाले स्थान पर, तो यानी एट द रेट आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से ऐसा करके से बनाता हूँ, तो एट द रेट यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। अब आती बात ये स्टार की, तो स्टार कहाँ है, देखो स्टार भी तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अगले में यहाँ वाले बीच में आ गया, अगले में यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, तो अगले में कहाँ आएगा गाइस, ये स्टार यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, यदि गाइस कौन सा फिगर बनी, फिगर बनी गाइस इसकी सी वाली, ठीक है। क्यों, एट द रेट बीच में चाहिए ना मुझे, एट द रेट बीच इसमें ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो कौन सा बन जाएगा इस फिगर मेरे पास, फिगर सी इसकी क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि उस यदि छायांकित रेखा पर दर्पण रखा जाए, ठीक है ना, छायांकित रेखा पर अगर दर्पण रखा जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो दी गई आकृति का सही छवि है, मतलब इसकी सही दर्पण छवि निकालनी। देखो क्या लिखा है, LIBYA, ठीक है ना। लिबिया को पूछ रहा है कि दर्पण में देखो क्या, दर्पण की कंडीशन क्या होती है गाइस, कि जो सीधा दिखाई देता है वो उल्टा होता है, जो उल्टा दिखाई देता है वो सीधा, ठीक है ना। तो जरा बदल दो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट में है वो राइट, जो राइट में है वो लेफ्ट में चले जाता है, ठीक है। तो बस क्या करो, लिबिया लिखा हुआ ना, तो इसमें राइट में क्या लिखा हुआ, ए, तो ए को लिख दो, और इनको वर्ड को भी क्या है पलटते चलना है, ठीक है ना। ए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ बी पे फर्क पड़ेगा तो ये बन जाएगा ऐसे, आई पे कोई फर्क नहीं, और एल पे फर्क पड़ेगा तो ये बन जाएगा ऐसे। तो जरा देखिए गाइस कौन सी फिगर बन रही है, AYBIL, हाँ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो एल उल्टा है, खत्म करो, यहाँ ए, यहाँ बाई उल्टा है, ये खत्म, AYBL, ये एल ऐसा हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये फिगर, तो बचा कौन सा, फिगर ए, यानी फिगर ए इसकी क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चल, अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि 6 मित्र हैं, ठीक है ना, 6 मित्र हैं ABCDEF, एक व्रत में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। चलो जी, 6 पर्सन थे लोग,
बना दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, एक और बना लो ताकि जरूरत बीच में पड़े तो हम बीच में से ना भागे, ठीक है ना। चलो जी, ठीक है। चूंकि सबके मुख कैसे बताए, केंद्र की ओर, तो लो जी, इन सेंटर होगा ये सब, ठीक है ना। ये भी समझ में आया तो जी। चलिए, आगे क्या कहा गाइस मेरे से उसने कि, तो क्या बोला गाइस मेरे से कि ए जो है वो बी और ई के बीच में है। तो जरा बनाओ ए को बी और ई के बीच में, ए ऐसे, तो बी और ई, ठीक है ना, बी और ई के बीच में ऐसे, और ऐसी ए इधर, तो मैंने ई को इधर रख लिया और बी को इधर रख लिया इस बार, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद क्या रहेगा गाइस कि सी जो है वो डी और एफ के बीच में है। लो जी, सी जो है डी और एफ के बीच में ऐसा आ जाएगा, या सी जो है वो एफ और डी के बीच में ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। चीज समझ में आई गाइस, दो कंडीशन बनेंगी। चलो जी, लेकिन आगे उसने क्या कहा कि ई जो है वो डी के तुरंत बाद दाईं ओर है। ई जो है वो डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, डी के तुरंत बाद जो है दाईं ओर है। चलो जी, डी के तुरंत बाद दाईं ओर तो इधर को हो जाएगा, ठीक है ना। बट इधर तो कोई है नहीं, क्योंकि इसके तो दाईं ओर, ये मतलब इस ए के दाईं ओर बैठा ही, तो ये खत्म, ये सही है। अब बचा कौन था, डी को बैठाना, सी को बैठाना था डी और एफ के बीच, बन गया लो। अब हमसे पूछा है क्या कि एफ का जो स्थान है वो ई से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ कहाँ है गाइस, ये रहा। तो ई के कहाँ है, तो ई के अपोजिट, या ई के एक दो तीन, ई के बाएं को तीसरा, या ई के दाएं को तीसरा। तो जरा देखो गाइस कहाँ है, तो दाएं से तीसरा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है तो चीज। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि अशोक है वो किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। चलो जी, मैंने बोला कि ये बिंदु P है और इससे दक्षिण की ओर वो गया, वो भी कितना, 10 मीटर। चलो जी, इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। चलो जी, पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना चलाना है, 20 मीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि 10 मीटर वो दक्षिण की ओर जाता है। तो 10 मीटर दक्षिण की ओर जाएगा तो गाइस वो नीचे की ओर जाएगा। लो जी, अब वो यहाँ आ गया, 10 मीटर हो गया, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है हमसे क्या कि इसके बाद वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है ना, 20 मीटर पूरब की ओर। तो जरा चलाओ 20 मीटर पूरब की ओर, यानी इतना ही चलेगा, क्यों, क्योंकि ये 20 है तो ये भी तो 20 ही चला है, तो 20 मीटर यानी यहाँ आ गया वो। इसका कह रहा है कि इसका जो अंत में 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। तो 5 किलोमीटर चलाओ और वो भी उत्तर दिशा की ओर, बिंदु क्यू मिलेगा। चलो जी, तो पूछना चाह रहा है कि बताइए बिंदु P से बिंदु Q तक सीधी दूरी कितनी है, ये हमसे पूछे। तो देखिए गाइस, ये बिंदु P से Q तक की दूरी यही तो होगी, ठीक है ना। इसमें ये कितनी है, 10, और नीचे वो कितनी है गाइस, 5। तो टोटल दूरी कितनी हो गई है, 15, ठीक है ना। यानी P से Q के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी गाइस, 15 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया ना तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, ठीक है ना। चलो जी, मैंने लिख दिया 17 मार्च 1980 को क्या बताया है, सोमवार, ठीक है। तो पूछा हमसे 12 जुलाई 1980, ठीक है ना, 12 जुलाई 1980, मतलब ईयर तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं। तो मार्च से कहाँ जाना, जुलाई। तो ये देखो 17 मार्च है, ठीक है। तो भी मार्च होने में, पूरा होने में कितने दिन बच रहे हैं, तो
14 दिन, ठीक है ना। चलिए जी, मार्च पूरा हो गया। मार्च के बाद में क्या आएगा गाइस? अप्रैल। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, ठीक है। अप्रैल के बाद में क्या आता है गाइस? मई। तो मई में 31, और मई के बाद कितना था गाइस? जून। जून में कितने होते हैं गाइस? 30। और जून के बाद कितना गाइस? जुलाई। जुलाई में कितने दिन चाहिए मुझे? 12, ठीक है ना। बच रहा। अब क्या बताया था? या तो इन सबको जोड़ो, 7 से भाग करो, ठीक है ना। जो आएगा बस वो जो भाग करके जो शेषफल बचेगा उसे सोमवार में उतने दिन जोड़ देना। या अब जोड़ने से अच्छा है क्या, यहीं से 7 से भाग दो, जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना शेषफल बचेगा वो लिख लेना। 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा, 0। 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, और 7 तिकम 7 बचा कितना? 5, ठीक है ना। तो देखो 5 और 2 7, खत्म, समझे। तो 3 और 2 5, तो यानी सोमवार में 5 दिन जोड़ लो जरा। सोमवार में अगर मैं 5 दिन जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे गाइस? तो कौन सा दिन आ जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है ना। तो क्या मिला? शनिवार, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आया? कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा ना क्वेश्चन? आसानी से निकल गया, ठीक है। चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है मछली, सांप और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है, ठीक है ना। हमें यानी मछली चाहिए, सांप चाहिए और पक्षी चाहिए, ठीक है ना गाइस। ये तो है, पक्षियों चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? तो देखिए गाइस, मछली अपना अलग होती है, सांप अलग होता है और पक्षी अलग होते हैं। तो तीनों अलग होते हैं, किसी का किसी से कोई संबंध तो नहीं होता, नहीं। तो कौन सा फिगर बन गई मेरे पास? इसकी फिगर गाइस कौन सी आ गई? डी, यानी फिगर डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया तो चीज? चल ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई थोड़ा सा भी आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो उसको प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। ऐसा ना करा करें कि बस इसको छोड़ दे हम आगे, क्योंकि देखिए गाइस, आपका रीजनिंग में अगर एक भी क्वेश्चन आपका कटता है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो बस आप कोशिश ये करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको क्वेश्चन को शेयर करें, ठीक है ना। समझ में आया ना किसी? चल अगला देखते हैं। देखिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस, आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो या कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख दिया करें, ठीक है ना। जैसे ही मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? चल, थैंक यू।